तो सभी कोई ऊष्मीय घटना के लिए रेडी हैं? सभी कोई घटना करेंगे एकदम। थर्मल फेनोमेना के बारे में आज सेकंड नंबर वीडियो है, फिजिक्स का क्लास 10 प्लेलिस्ट में इसका फर्स्ट नंबर का वीडियो हम लोग बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में पूरा। आज 4 चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। 4 चैप्टर है क्लास 10 का, है ना। इसमें हम लोग कई सारे कुछ फॉर्मूलाज जाने हुए थे। 5 चैप्टर कहाँ है रे? तारीख के बारे में आता है। तो 4 चैप्टर इसके बारे में देखना है, उसमें घटना के बारे में। टोटली घटना हम लोग समझ गए थे पहले वाला क्लास में। एक प्रसारण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा जो दिखाई देता है वो हम लोग को लंबाई में दिखाई देता है, क्षेत्रीय प्रसारण होता है और आयतनीय प्रसारण होता है। जो रेखीय प्रसारण होता है ये छड़ में होता है, लोहे की छड़ में। इसमें कौन कौन सा संचालन होता है, विधि कौन सी होती है? तो संचालन की विधि जो होती है वो एक होती है आपका चालन विधि, संवहन विधि, वाष्पीकरण विधि, अभिसरण विधि और वाष्पीकरण हो गया आपका। तो ये सब विधियां होती है, जिसमें से हम लोग चालन विधि पढ़ लिए थे। सबसे कोड़िया विधि कौन सी होती है? चालन विधि होती है। उससे थोड़ा तेज कौन सी होती है? संवहन विधि। उससे तेज होती है विकिरण विधि। सूरज से जो डायरेक्ट किरणें आती है पृथ्वी पर, कौन सी विधि के द्वारा? विकिरण विधि के द्वारा। और वायुमंडल गर्म होता है किसके विधि के द्वारा? संवहन विधि के द्वारा। ठीक है, संवहन विधि के द्वारा होता है। नहीं बता पाओगे पक्का धोएंगे आज, एकदम लिखा हुआ है। तो आज हम लोग को पढ़ना है उष्मीय प्रसारण के बारे में टोटली। उष्मीय घटना जो होता है अध्याय 4, इसके बारे में पढ़ना है। जब किसी पदार्थ ध्यान से सुनो, जब किसी पदार्थ, ठोस, द्रव या गैस को उष्मा यानी हीट दी जाती है तो उसके आयतन या आकार में होने वाली वृद्धि को ये क्या कहते हैं? उष्मीय प्रसारण कहते हैं। या तो ठोस में हो जैसे लोहे की पटरी, या तो द्रव में हो जैसे पानी, या तो गैस में हो। गैस भी कभी कभी क्या होते हैं? उष्मीय प्रसारण हो जाते हैं गैस के कारण। जैसे उष्मा जब पड़ता है बहुत ज्यादा तो उसके वजह से गैस वहां की क्या हो जाती है? हल्की हो जाती है। और वो धीरे धीरे कहाँ जाती है? ऊपर की ओर। और ऊपर जाके फिर क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। वापस वो कहाँ आती है? नीचे की ओर आती है। इसी उष्मीय प्रसारण की वजह से क्या बनते हैं? बादल बनते हैं। संवहन प्रक्रिया के द्वारा क्या बन जाते हैं? बादल। क्योंकि गर्म पानी कहाँ जाता है? हमेशा ऊपर की ओर जाता है, भाप बनकर ऊपर की ओर जाता है। अच्छा, ठोस वस्तु का प्रसारण जो होता है ये प्राय सभी ठोस गर्म या फैलते हैं और ठंडे में क्या हो जाते हैं? सिकुड़ते हैं। ठोस वस्तु में जो होता है, ठोस वस्तु में इसमें क्या होता है? गर्मी पटरी किसकी है? लोहे की पटरी किसका? अरे रेल की पटरी लोहे की पटरी है। तो लोहे का नहीं रहता है वो? लोहा में कौन सा प्रसारण होगा? तभी लोहे में तीनों प्रसारण हो सकते हैं, है ना। क्या तवा में नहीं होगा? तवा लोहा नहीं है? है? रेखीय प्रसारण, आयतनीय प्रसारण और क्षेत्रीय प्रसारण। क्षेत्रीय प्रसारण कहाँ पे? 2 जगहों पे। एक आपका लंबाई में और चौड़ाई में। ठीक है, इसके बीच में क्या हो जाता है? बीच में एक होल हो जाता है। ठीक है। और आयतनीय प्रसारण उसमें होगा जिसमें क्या रहेगा? जिसका क्या निकलेगा? शैडो निकलेगा, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। बुर्ज खलीफा में क्या होगा? आयतनीय प्रसारण।
दैनिक जीवन में उदाहरण क्या है, किताब में दिया हुआ है, दैनिक जीवन में इसका उदाहरण क्या है? दैनिक जीवन में उदाहरण है रेल की पटरी। रेल की पटरियों के बीच में कुछ खाली जगह छोड़ दी जाती है, यदि यदि जगह ना हो तो गर्मियों में प्रसारण के कारण पटरियां टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है, और इससे क्या हो सकता है, वो दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है कि नहीं, बताए थे। रेल की पटरी के बीच में क्या हो जाता है, थोड़ा सा जगह छोड़ दिया जाता है ताकि वो जब प्रसारण हो तो वो कहीं पर घूम फिर ना जाए, इसके वजह से उसके बीच में जगह छोड़ दी जाती है। और उसको पकड़े रहने के कारण फिश प्लेट का यूज किया जाता है, बताए थे। ये जैसे रेल की पटरियां होती है, रेल के पटरी के बीच में जगह छोड़ दी जाती है, इस सब जगहों पर जगह छोड़ दी जाती है, जिसके वजह से ताकि ये लोग घुमावदार ना हो एक जगह से एक दूसरे जगह से। दूसरा, कांच की बोतल का स्टॉपर। कांच के बोतल का ये क्या चीज, स्टॉपर। यह यदि बोतल का स्टॉपर गर्दन में फंस जाए तो गर्दन को गर्म करने पर वो फैल जाती है और स्टॉपर आसानी से निकल जाता है। कभी कभी ये क्या हो जाता है ना, इसी के अंदर फंस जाता है, ठीक है, कांच की बोतल के अंदर। कभी कभी स्टॉपर, जो स्टॉपर का मतलब क्या होता है, ऊपर का जो हम लोग बोलते हैं ना ढक्कन, ढक्कन है, वो स्टॉपर कहा जाता है उसको, पानी को रोक देगा वो, ठीक है। स्टॉपर समझ में आ गया। इन बोतलों को अगर हम लोग गर्म कर देंगे ना यहाँ से, तो ये आराम से ढक्कन इसके अंदर से निकल सकता है। और उस दिन पाइप वाला भी हम बताए थे आप लोगों को कि पाइप अगर एक दूसरे से मिलता जुलता है तो एक वो पाइप को गर्म कर दो और दूसरे पाइप को ठंडा ही रहने दो। तो वो दूसरा जो पाइप, ठंडा पाइप है, वो गर्म वाले पाइप में अगर करोगे तो वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और वो गर्म रहेगा ना तो उसका होल क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा। तो इसको उसमें घुसा के उसके बाद पानी ठंडा करके उसको चाप सकते हो, वो कभी निकलेगा नहीं फिर, ठीक है। उसके बाद जो घोड़े गाड़ी का चक्का होता है, उस चक्के के ऊपर भी जो लगाया जाता है, पहिया के ऊपर, है ना, पहिए के ऊपर जो लगाया जाता है, स्टील की प्लेट लगाई जाती है, वो प्लेट भी इसी तरीके से लग सकती है। आगे बढ़े। द्वितीयक पत्ती क्या होती है, बीमस्टैलिक स्ट्रिप क्या होते हैं? जब दो अलग अलग धातुओं जैसे पीतल और लोहा की पट्टियों को एक साथ जोड़ दिया जाता है तो उसे द्विधात्विक पत्ती कहते हैं। जब पीतल भी एक प्रकार का क्या है, धातु है, और लोहा भी क्या है, धातु है, इन दोनों को एक जगह से जोड़ देंगे तो ये क्या कहलाएगा, द्विधात्विक पत्ती कहलाएगा, ठीक है। जैसे ये देखो, ये मान लो ये ऊपर का हो गया आपका लोहे का और नीचे हो गया आपका पीतल का, दोनों, ठीक है। ये मान लो लोहा हो गया या तो ये पीतल हो गया, दोनों एक ही साइड का। अगर इसके ऊपर जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, द्विधात्विक। जब इंक्रीज करते हैं कभी, देखो जैसे अल्युमिनियम में अगर हम लोग हाई टेम्परल एक्सपेंशन देते हैं कोफिशिएंट, तो हाई टेम्परेट के कारण ये टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो ये ऊपर की तरफ भागता है। अल्युमिनियम में किसके तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ। ध्यान से सुनो, अल्युमिनियम फॉयल जो होता है ना, अल्युमिनियम फॉयल जानते हो, अल्युमिनियम फॉयल ऊपर की तरफ एक सफेद कलर का, सिल्वर कलर का एक प्लास्टिक लगाया जाता है, अल्युमिनियम फॉयल कहा जाता है। उसको कभी जलाओगे ना, ज्यादा अगर टेम्परेचर दे दोगे तो वो ऊपर की तरफ मुड़ेगा, ऐसे ऊपर तरफ होके उसके बाद जलेगा, ठीक है। लकड़ी जो माचिस होती है, माचिस, उसको कभी जलाओगे तो उसकी लकड़ी कहाँ नीचे जाएगी, बैंड हो जाती है, नीचे बैंड हो जाती है, होता है ना, देखते हो कभी नीचे गिरता है, ऊपर की तरफ नहीं आता है। तो वो क्या है, लकड़ी का बना हुआ है। उसी तरह अगर आप डिक्रीज करोगे, टेम्परेचर अगर डिक्रीज होगा, टेम्परेचर अगर नीचे गिरेगा, तो ये जो फॉयल है वो कहाँ की तरफ गिरेगा, नीचे की तरफ। और इंक्रीज करेंगे तो ऊपर की तरफ। इससे हम लोग को पता चलता है कि अगर हम लोग को कोई चीज अगर गर्म की है तो वो ऊपर की तरफ आएगा, हम लोग को हाथ ऊपर की तरफ नहीं रखना है, नहीं तो जल सकता है, ठीक है। इसीलिए फिजिक्स में पढ़ाया जाता है ये सब, कि आप अगर नीचे की तरफ रखेंगे तो इसमें डिक्रीज होगा, यानी कि टेम्परेचर अगर डिक्रीज हो जाएगा ये मुड़ जाएगा। ठंडे में कोई भी ये फॉयल जो होते हैं, हाई टेंशन के कॉपर के जो फॉयल होते हैं, ये कहाँ हो जाते हैं, लोअर हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं। कॉपर के जो धातु होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बैंड हो जाते हैं। जब क्या होता है, जब ठंडा पड़ता है तब। और जब गर्मी पड़ते हैं तो अल्युमिनियम क्या हो जाता है, ऊपर की ओर चल जाता है। इसके वजह से कॉपर भी क्या होता है, ऊपर की ओर। तो ये हो गया आपका कॉपर और नीचे हो गया सिल्वर, अल्युमिनियम। ये अल्युमिनियम है, ये कॉपर, ठीक है। तो जो ये ब्राउन कलर का जो है ये कॉपर है। ये क्या करता है, कॉपर हैज लो टर्मिनल एक्सपेंशन ऑफ कोफिशिएंट। मतलब जब थर्मल एक्सपेंशन, जब इसके टेम्परेचर लो होते हैं तो ये कहाँ चल जाता है, नीचे की तरफ बैंड होता है। तो इसके वजह से कौन बैंड हो जाता है, अल्युमिनियम वाला फॉयल भी बंद, ये हो जाता है, नीचे चल जाता है, बैंड हो जाता है। और जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो कॉपर कहाँ जाता है, अल्युमिनियम कहाँ जाता है, ऊपर की ओर। तो ये कॉपर वाला भी कहाँ चल जाता है, ऊपर की ओर। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर में दोनों ही क्या रहते हैं, सेम बराबर रहते हैं। यही वाला आप लोग की किताब में दिया है नीचे लास्ट में, पेज नंबर, ठीक है। पेज नंबर कितना है, पेज नंबर देखो 35, ठीक है। 35 पेज नंबर में दिया गया है निर्मल प्रकाशन के बुक में। आगे बढ़े। द्वितीय
द्विधात्विक पत्ती समझ में आ गया। ये क्वेश्चन आया हुआ था इस बार के एग्जाम में, द्विधात्विक पत्ती क्या है। तो उसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो, कॉपर और अल्मीनियम, कॉपर और अल्मीनियम, कॉपर और लोहा, अल्मीनियम और लोहा, अल्मीनियम और आपका क्या लग सकता है, स्टील। ठीक है, अल्मीनियम स्टील सब एक ही। तो वो दो धातु अगर रहेगा, दोनों को एक साथ नॉर्मल टेम्परेचर पर रखे तो वो क्या हो जाएगा, एक बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। प्रयोग और निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, समान ताप पर तापमान क्या हो, समान हो, तापमान क्या हो, समान, अलग अलग धातुओं में प्रसार की दर अलग अलग होती है। समझ में आया? एक धातु मान लो किसका बना हुआ है, आपका कॉपर का, एक धातु मान लो किसका बना हुआ, अल्मीनियम का। तो ये दोनों धातुओं में, इन दोनों धातुओं में टेम्परेचर एक बराबर दे, मान लो इसमें भी 20 डिग्री सेल्सियस दे और इसमें भी 20 डिग्री सेल्सियस, उनका कॉफिशिएंट क्या है, अलग अलग है, तो गर्म भी कैसे होंगे, अलग अलग तरीके से। आप बताओ हमको, कॉपर सबसे जल्दी गर्म हो जाएगा कि अल्मीनियम? अल्मीनियम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। कॉपर के बर्तन में कभी भी दूध गर्म किए हो? नहीं ना, अल्मीनियम के बर्तन में ही सबसे जल्दी गर्म करते हैं हम लोग, ताकि जल्दी गर्म हो तो जल्दी पी सके, टिश्यू गर्म करके पी लेता है। कॉपर के बर्तन में या लोहे के बर्तन में जाके रखते हो? नहीं। हाँ, कॉपर के बर्तन में क्या रखा जाता है, पानी, ठंडा पानी ठंडा के तरह ही रहेगा, है ना। कॉपर बॉटल जो होते हैं, कॉपर कॉपर तांबा का, तो तांबा का पानी क्या रहता है, स्वच्छ रहता है, अच्छा लगता है। और इसमें अल्मीनियम का पानी जल्दी से गर्म तो जल्दी से ठंडा हो जाता है। ठीक है, तो अल्मीनियम में जो होते हैं वो बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो इसमें टेम्परेचर सेम है, लेकिन गर्म कौन होगा जल्दी, अल्मीनियम, टेम्परेचर सेम है। तो इस वजह से अलग अलग धातुओं में प्रसार की दर क्या होती है, अलग अलग होती है। अच्छा, गर्म करने पर पीतल लोहे की तुलना में अधिक फैलता है। पीतल, ब्रास जो होता है, पीतल, पीतल लोग के घर में रहता है, पीतल का फूल का कटोरी चम्मच ये सब रहता है, तो पीतल लोहे की तुलना में अधिक फैलता है, इसलिए पत्ती बाहर की तरफ मुड़ जाती है, और पीतल बाहर की ओर रहता है। पीतल कहाँ रहता है, बाहर की ओर। उसकी फूल की पत्ती अगर बनाओगे ना, जैसे फूल की पत्ती नहीं थे, कभी इसका पीतल वाला कटोरी लोगे ना, तो उसके ऊपर का जो बाहर की पत्ती होगी वो बाहर की तरफ देखना सबसे ज्यादा निकला रहता है, अंदर की तरफ नहीं। अंदर की तरफ अगर मुड़ा रहेगा तो बेटा चाउमीन वाउमीन खाने जाएगा, या फिर क्या कहते हैं उसको, पाइस वाइस खाने जाएगा, बेटा अंदर ही रह जाएगा, आधा फेंकेगा आधा गिर जाएगा, है ना। पानी के पिएगा तो वो अंदर ही रह जाएगा कुछ कुछ। ठीक है, तो खीर उर खाने जाओगे अंदर गिर जाएगा, समझ में आया? तो ये गर्म करने पर क्या होते हैं, बाहर की तरफ फैलते हैं, बाहर की तरफ। तो अल्मीनियम का ये पीतल के की तुलना में क्या होते हैं, अधिक फैलता है। पीतल जल्दी गर्म हो जाएगा, और बाहर की तुलना, ये लोहे की तुलना में जल्दी गर्म हो जाएगा, तो लोहे की तुलना में जल्दी ठंडा भी तो हो जाएगा, किरचॉफ का नियम कहता है। जिसने झुकाव क्या होता है, विपरीत दिशा में हो जाता है, झुकाव किसकी तरफ, विपरीत दिशा में। ठीक है, प्रमुख बिंदु देखो, क्विक रिवीजन आप याद करो। प्रसार का क्रम, सामान्यतः गैसों में प्रसार सबसे अधिक और ठोसों में प्रसार सबसे कम होता है। गैसों में बहुत जल्दी गैस गर्म हो जाएगा, और जो ठोस में होगा वो बहुत धीरे धीरे गर्म होगा। ठीक है, दीपावली के समय में ऐसा खरीदते हो ना, पीतल, पीतल का बर्तन दीजिए तो। ये फूल वाली कटोरी है, ठीक है, इसमें बच्चा लोग को स्पेशली खिलाया जाता है पहली बार जब मुक्को बात होता है तो, ज्यादातर। और जो अमीर हैं वो लोग तो सोने के बर्तन में खिलाते हैं, सोने का कटोरी रहेगा, सोने का चम्मच रहेगा, वो लोग अमीर घराने के हैं, वो लोग तो अंगूर भी छील के खाता है। ठीक है, हम लोग का इसी को सोना मान लेते हैं, देखो सोना जैसे थोड़ा थोड़ा चमक रहा है, समझ में आया कि नहीं? तो इसी को सोना मान के खिला देते हैं। अच्छा, सोना तो लइकवा है, इसमें खिलाने का क्या फायदा, सोना तो लइका है, समझ में आया? अब सुनो, तो इसमें देखो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। दूध दूध अगर गर्म करना होगा, या फिर कोई भी सामान वगैरह गर्म करने होंगे ना, तेल वोल वगैरह गर्म करना होता है इसी में। ठीक है, तो इसी में पहली बार खाएगा, इसी में तेल वोल रखाएगा, तेल को बहुत जल्दी गर्म कर देता है ये। ठीक, तो ज्यादा गैस जल्दी उत्पन्न नहीं होगा, जल्दी ज्यादा जाएगा नहीं, इसीलिए फूल की कटोरी रखी जाती है। ये देखो कि इसका जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये कहाँ की ओर गया गया है, बाहर की ओर, है मैं। और सिकुड़न में क्या हो जाता है, जब ठंड पड़ती है तो ये सिकुड़ जाता है, जल्दी ठंडा हो जाता है ये। उठा के कभी देख लेना, पानी में भिगो के कभी निकालना, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। ठीक है, गर्म होने के बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, पीतल कहते हैं। तो प्रसार का क्रम जो होता है, सामान्यतः गैसों में प्रसार सबसे अधिक, किसमें अधिक प्रसार होता है सबसे जल्दी,
गैस में होता है। सबसे जल्दी, सबसे ज्यादा प्रसार किस में होता है? सबसे अधिक प्रसार गैस में। और ठोस में सबसे कम प्रसार होता है, ठीक है, ठोस में। तापमान का भी प्रभाव पड़ता है। तापमान बढ़ने पर, देखो बाबू ध्यान से इधर देख लो, तापमान बढ़ने पर परमाणुओं के बीच का इलास्टिक फोर्स, इस परमाणु में इलास्टिक फोर्स है, इसमें कुछ भी क्या है, परमाणु है, इसमें बहुत सारे परमाणुओं से मिलकर बना है ये। तो तापमान बढ़ने पर परमाणुओं के बीच का इलास्टिक फोर्स जो होता है, यह नियमित व्यू यानी रेगुलर एरे से व्यवस्थित करता है, जिसे औसत दूरी बढ़ जाती है। इसके अंदर का तापमान का तो प्रभाव पड़ेगा ही। अब इसके तापमान में प्रभाव पड़ने के कारण इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स है, परमाणु हैं, वो परमाणु दूर दूर चले जाते हैं। अब बताओ, कोई भी एरिया अगर बहुत जल्दी जल्दी छोड़ देगा तो नीचे से जो भी भाप है या फिर तापमान है, वो तो जाके उस प्रोडक्ट को लगेगा। या तो इसमें मान लो कि दूध है, ठीक, दूध इतना जल्दी इसमें गर्म कैसे हो जाएगा? अल्मीनियम फॉइल में बहुत जल्दी गर्म कैसे हो जाता है? अल्मीनियम के धातु में कैसे गर्म हो जाता है? अगर उसको गर्म करेंगे तो उसका एरिया बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। एरिया कौन सा प्रसारण होगा? क्षेत्रीय प्रसार। इसमें तो क्षेत्रीय प्रसारण होगा ना, लंबाई चौड़ाई दोनों है, क्षेत्रीय प्रसारण होगा। इसके वजह से इस जगह पर सबसे गर्म होगा पहले कि ऊपर वाले साइड में गर्म होगा? नीचे बहुत जल्दी गर्म होगा। तो नीचे गर्म होगा तो नीचे की उष्मा कहां जाएगी? ऊपर की ओर। तो इधर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सब क्या होंगे? धीरे धीरे छटेंगे, क्योंकि उसमें कौन सा प्रभाव होगा? तापमान का प्रभाव होगा। समझ में आया? आप क्या कर देते हो, गैस को जल्दी कर देते हो, जल्दी 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 गर्म करना है तो देखना, जल्दी अगर मान लो कि अगर बड़ा कर दिए, गैस का एरिया जो बड़ा हो गया, तो वो क्या हो जाएगा ना, गैस वाइज से बाहर निकल जाएगा। आग देखना ऐसे बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकल के इधरों से मारता है उसको, इधर से भी धीरे धीरे ताप देता है। नीचे तो दे रहा ही है, ऊपर से भी देगा, यहां से भी देता है ताप। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई तेल रखे या बोरोलिन रखे, जब ठंडे के समय में देखते हो एड़ी ओड़ी पड़ जाता है तो बोरोलिन गर्म करके उसी में धाप देता है सब। तो देखना अब क्या होता है कि चम्मच के नीचे तो गर्म हुआ ही, बाहर भी गर्म हुआ। अब कभी कभी बेटा बोरोलिन वो जल जाता है, उसमें आग लग जाता है। होता है कि नहीं? चाउमीन बनाते समय होता है कि नहीं, उसमें आग पकड़ लेता है। अब बेटा यहाँ का चाउमीन बनाने वाला हवा में चाउमीन बनाता है। ठीक है, चाउमीन हवा में बनाता है, और रुमाली रोटी तो हवा में उड़ा देता है, चक्रव्यूह घुमाता है एकदम खतरनाक। समझ में आया? तो उसमें देखना आग लग जाता है, तो साइड साइड में भी लगा था। अब ज्यादा गर्म हो जाने पे क्या होगा, अगवा उसमें भी पकड़ लेता है। अब उसमें पूरा सिरका और का एसिड ओसिड डाल देता है, एप्पल विनेगर डाल देता है, और उसकी वजह से उसमें भी आग लग जाता है। तो बोलता है कि खाना में आग लगा दिया एकदम, है ना? समझ में आया? फ्रेंच फ्राइज वगैरह ये सब जब बनाता है तब एकदम खतरनाक आग लगा देता है। तो ये तापमान का प्रभाव पड़ता है। दूसरा क्या है, देखो, ठोस द्रव और गैस में प्रसार प्रसार गुणांक क्या होते हैं? देखो ध्यान से, ठोस द्रव एवं गैसों का प्रसार गुणांक क्या होता है? रेखीय प्रसारण में कोफिशिएंट अल्फा से दिखाया जाता है, इसमें एक्सपेंशन बताए थे आप लोग को, रेखीय प्रसारण अल्फा से। किसी धात्विक छड़ को गर्म करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि होती है, तो उसे मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, रेखीय प्रसारण। इसके मुख्य छड़ की लंबाई वृद्धि L2 माइनस L1। हमेशा बड़े में से किसको घटाना है? छोटे को घटाना। प्रारंभिक लंबाई L1 है, समानुपाती होती है, और इसका आपको बताए थे डेल्टा L बाई L इंटू डेल्टा टी, लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान में परिवर्तन, बताए थे ना। तापक्रम की वृद्धि अगर हुई तो T2 में से T1 घटा देना है, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है, आपको ये भी बताए थे। और ये देख लो आप पिक्चर कि गणितीय सूत्र क्या है, देखो, यदि छड़ की शुरुआती लंबाई क्या है? L1 है, तो तापमान क्या होगा? T1 से बढ़कर क्या हो जाता है? T2, करने में लंबाई भी क्या हो जाती है? L2 हो जाती है। तो L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई L1, और ब्रैकेट में क्या लगाते हैं? T2 माइनस T1। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? L1 मतलब क्या है? ये है क्या? प्रारंभिक लंबाई। तो इसमें बता क्या, लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान में परिवर्तन, तापमान में परिवर्तन, यही ना होता था फॉर्मूला। तो यही वाला फॉर्मूला देखो, लंबाई में वृद्धि, प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान में परिवर्तन। तापक्रम में वृद्धि, वृद्धि बोलो चाहे परिवर्तन बोलो। अगर मान लो कोई टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से 25 डिग्री सेल्सियस हो गया, 20 डिग्री से 25 डिग्री, तो कितना डिग्री का टेम्परेचर का वृद्धि हुआ है? 5 डिग्री सेल्सियस का वृद्धि हुआ है। तो वो वृद्धि में कहां रखेंगे? यहां पर। और लंबाई जो था वो 10 मीटर से बढ़कर 15 मीटर हो गया, 10 मीटर से बढ़कर 15 मीटर, तो क्या करेंगे? 5 मीटर की वृद्धि हुई है। अब प्रारंभिक लंबाई क्या था? 10, 5 से 5 कट गया एक बार में, एक बटा कितना? 10, डिवाइड कर देंगे, जो आएगा उसका निकलेगा, सूत्र निकलेगा। समझ में आ गया? आया समझ में?
तो इस तरीके से हम लोग किसका, छड़ का लंबाई निकाल सकते हैं, इसे पढ़े थे हम लोग। अच्छा दूसरा देखो, अल्फा की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन अल्फा की परिभाषा, एक इकाई लंबाई वाले छड़ में एक इकाई तापक्रम की वृद्धि होने से छड़ की लंबाई में वृद्धि जो होती है उसे रेखीय प्रसार गुणांक कहते हैं। देखिए एक इकाई लंबाई वाली छड़ में, मान लो कि कोई 1 मीटर का कोई छड़ है, छड़ मतलब रॉड, ये दुखहरण, ये मान लो कि 1 मीटर वाला है इतना, एक इकाई तापक्रम की वृद्धि होने पर, इसमें एक इकाई का क्या किए, तापक्रम किए, एक इकाई मतलब कोई भी यूनिट ले लो, जैसे मान लो कि 2 मीटर का ये छड़ है, 2 मीटर का, 2 सेंटीमीटर का मान लो, 2 सेंटीमीटर का है, 30 सेंटीमीटर मान लो, जो स्केल होता है ना 30 सेंटीमीटर का, वो स्केल 30 सेंटीमीटर का, और उसमें 1 डिग्री सेल्सियस का हम क्या लगाए हैं, तापमान लगाए हैं। तो उसमें जो छड़ की लंबाई होगी, छड़ अगर बढ़ गया, थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, रेखीय प्रसारण। ये छड़ ही ना है, छड़ अगर बढ़ गया तो रेखीय प्रसारण, आयतन बढ़ गया तो आयतनीय प्रसारण, क्षेत्रफल बढ़ गया तो क्षेत्रीय प्रसारण। समझ में आया? महत्वपूर्ण जानकारी आप याद रखिए, की फैक्ट्स। ए का मान यदि अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होता है, अल्फा का मान अलग अलग पदार्थों के लिए अलग होता है। जैसे लोहे की भी छड़ हो सकती है, अल्मुनिया की भी छड़ हो सकती है, किसका छड़, और तांबा का भी छड़ हो सकता है, पीतल का भी छड़ हो सकता है कि नहीं, किसी का भी, स्टील का भी छड़ हो सकता है। तो उसमें अल्फा जो होगा वो अलग अलग होगा, एक ही प्रकार का नहीं होगा। यूनिट क्या होता है, इकाई क्या होता है, ध्यान देने की बात यह है कि अल्फा की कोई भौतिक इकाई नहीं होती, अल्फा की कोई भी भौतिक इकाई नहीं होती है, यह समान राशियों के अनुपात में आता है। हालांकि व्यवहारिक रूप से इसे प्रति डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेल्सियस में व्यक्त किया जाता है, डिग्री सेल्सियस में व्यक्त किया जाता है। यह गणना आमतौर पर 20 डिग्री सेल्सियस या मानक तापमान पर आधारित होती है। 20 डिग्री सेल्सियस पे ज्यादातर तापमान को नापा जाता है, इसी को 20 डिग्री सेल्सियस। अभी भी देखो हम कौन सा एग्जांपल लिए थे, अभी उस समय बता रहे थे, तो 20 से 25 किए थे ना, वो रेखीय प्रसारण था। वो नॉर्मली आपको तापमान को कितना ले लेना है, 20 डिग्री सेल्सियस, कहीं पे तापमान नहीं दिया है तो औसत हम लोग तापमान 20 डिग्री सेल्सियस ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकट रिवीजन टेबल देखो। पैरामीटर में प्रारंभिक लंबाई, अंतिम लंबाई, तापमान अंतर और स्थिरांक कैसे दर्शा सकते हैं, देखिए संकेत है L1, ये प्रारंभिक लंबाई है, L2 अंतिम लंबाई है, तापमान में अंतर डेल्टा टी, और स्थिरांक अगर होगा तो अल्फा, यहीं पे हो सकता है बीटा, यहीं पे हो सकता है गामा। ठीक है, तो गर्म करने से पहले की लंबाई प्रारंभिक लंबाई, गर्म करने की बाद की लंबाई अंतिम लंबाई, T2 - T1 तापमान में अंतर, और स्थिरांक में रेखीय प्रसार गुणांक। रेखीय प्रसार गुणांक में कौन होता है, अल्फा, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में बीटा, और आयतनीय प्रसार गुणांक में गामा। समझ में आ गया? ठीक है, ये क्विक रिवीजन है। आगे देखो, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में भी सेम, जैसे फॉर्मूला अल्फा में था उसी तरह इसमें था, A2 - A1, A1 T2 - T1। कौन सा, क्षेत्रफल में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू तापमान में परिवर्तन, यही फॉर्मूला होता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा, इसको बीटा से दर्शाते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल में प्रसारण अगर हुआ तो बीटा से दर्शाएंगे। आगे देखो, ये देखो, ये क्षेत्रफल में प्रसारण हो रहा है, इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई में अगर परिवर्तन हुआ और होल ये बढ़ता चला गया तो कौन सा प्रसारण होगा, क्षेत्रीय प्रसारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आयतन प्रसार गुणांक में सेम, बाबू अभी आपको बताएं कि लंबाई में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक लंबाई इंटू तापमान में परिवर्तन। ठीक, ये रेखीय प्रसार के लिए था। उसके बाद क्या था, क्षेत्र में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक क्षेत्रफल इंटू तापमान में परिवर्तन, है ना था। अभी क्या है, वॉल्यूम में परिवर्तन। आयतन को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, वॉल्यूम। तो क्या लिखेंगे, डेल्टा V, यानी आयतन में परिवर्तन बटा में प्रारंभिक आयतन इंटू तापमान में परिवर्तन, यही ना होगा। तीनों में सेम फॉर्मूला बैठेगा, तीनों में। क्वेश्चन बोलेगा किसी वस्तु का आयतन 35 डिग्री सेल्सियस से किसी वस्तु का आयतन मान लो किसमें बढ़ गया,
वॉल्यूम, वॉल्यूम की वृद्धि जो हुई है, आयतन जो है मिलीलीटर में हुआ, मान लो मिलीलीटर में, ठीक है। तो किसी वस्तु का आयतन 50 मिलीलीटर से 55 मिलीलीटर हो जाता है, ठीक है, आयतन तापमान देने के बाद। एक निश्चित तापक्रम पर किसी वस्तु का आयतन जो है वो 50 डिग्री से 55 डिग्री 50 मिलीलीटर से 55 मिलीलीटर हो जाता है। एवं इसमें तापक्रम जो दिया जाता है वो 40 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो कितना कितना का वृद्धि हुआ, 5 5, और प्रथम क्या था 40, 5 हो गया, नीचे भी 5 होगा, इंटू कितना 40, है ना। तो 5 एक कम, 1 बटा कितना 40, 1/40 का क्या हो जाएगा, वो भागा कर देंगे, जो आएगा वो प्रसारण में निकलेगा। अब प्रति इकाई आयतन पे तापक्रम कितना होता है, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पर जो इसमें आयतन में वृद्धि होगा उसको किससे दर्शाएंगे, गामा से दर्शाएंगे। किसे, गामा। तो अल्फा बीटा और गामा में कितना अनुपात होता है, 1:2:3, यही ना होता है। एक जो था वो रेखीय प्रसारण के लिए था, 2 जो था क्षेत्रीय प्रसारण के लिए था, और 3 आयतनीय प्रसारण के लिए, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम। सबसे महत्वपूर्ण अल्फा बीटा और गामा के बीच में रेशियो कितना है, अल्फा 1, बीटा 2 और 3 है गामा, ठीक है। क्षेत्रीय प्रसारण रेखीय प्रसारण का 2 गुना होता है, आयतनीय प्रसारण रेखीय प्रसारण का 3 गुना होता है। रेखीय प्रसारण का 2 गुना कौन हुआ, क्षेत्रीय प्रसारण। रेखीय प्रसारण का 3 गुना कौन हुआ, आयतीय प्रसारण। और आयतनीय प्रसारण को हम लोग किससे दर्शाते हैं, ए से दर्शाते हैं। बात खत्म। याद रखने योग्य बातें कौन कौन सी हैं, इसमें अल्फा बीटा गामा तीनों होते हैं। द्रव और गैस में केवल आयतन प्रसार गुणांक होता है, देख लो ध्यान से, याद रखने वाले योग्य बात बता रहे हैं। द्रव में इसमें केवल आयतन प्रसार गुणांक होता है, आयतन। द्रव में, द्रव 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 मतलब पानी, पानी में कौन सा, आयतन प्रसार गुणांक, क्योंकि इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता, क्षेत्रफल नहीं होता, आकार भी नहीं होता, क्षेत्रफल भी नहीं होता, इस वजह से इसके अंदर आयतन का प्रसारण होता है। समझ में आया। बॉटल में अगर पानी लेके आएंगे और उसको गर्म करेंगे तो कुछ प्रसारण हम लोग को दिखाई देगा, वो प्रसारण क्या होगा, आयतनीय प्रसारण हो सकता है, क्योंकि इसमें ना निश्चित कोई आकार होता है और ना क्षेत्रफल होता है, ठीक है। क्षेत्रफल हो पाएगा, पानी कहीं पे फेंक दिए तो उसकी लंबाई चौड़ाई निकाल पाओगे, नहीं होगा। तो क्षेत्रफल निकलेगा नहीं, आयतन निकल सकता है, उसका वॉल्यूम निकल सकता है, कितना लीटर का है, 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है। केजी में नापते हैं, 1 केजी पानी दीजिए तो क्या बोलते हैं, लीटर वॉल्यूम समझ में आया। यूनिट, इन तीनों के व्यवहारिक इकाई में प्रति कितना डिग्री सेल्सियस, प्रति डिग्री सेल्सियस प्रति केल्विन होती है, प्रति डिग्री सेल्सियस या केल्विन में नाप सकते हैं टेम्परेचर को। उसके बाद देखो विभिन्न पदार्थ का अल्फा का मान तुलना में इनका इनवर्न, इनवर जो होता है ये होता है इनवर, ठीक है, ऐसे होते हैं इनवर। इसमें एक स्केल होता है 0.7 इंटू 10⁻⁶, 0.7 इंटू 10⁻⁶। इसलिए इसका उपयोग सटीक घड़ियों के मीटर में स्केल में किया जाता है, सटीक घड़ी के जो स्केल होते हैं ना उसमें किया जाता है, ताकि घड़ी एकदम सटीक सटीक बताए। ये घड़ी होते हैं एकदम एक प्रकार के, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, इनवॉर का यूज किया जाता है, इनवॉर, इनवॉर का यूज करके इसको घड़ी के अंदर के डायल्स बनाए जाते हैं। घड़ी का अंदर का जो डायल्स, मेन मेन जो घड़ी होते हैं ना, अच्छे अच्छे घड़ियां, उसमें इनवर का यूज किया जाता है, क्योंकि ये लोग सटीक एकदम समय बताते हैं और सटीक तरीके से चलेगा। बैटरी दे दोगे आराम से वो चलता रहेगा, ठीक है। अभी मेरा ये घड़ी का 2 साल हो गया, इसमें किसका यूज किया होगा, इनवॉर का। तो इसमें क्या है कि कोई ब्रांडेड जो घड़ियां होती है, जैसे फर्स्ट ट्रैक हो गया, टाइटन हो गया, इन सब में किसका यूज किया जाता है, इनवॉर का यूज किया जाता है, ताकि आपको सही सही समय बताए। इसका कुछ बैटरी भी खत्म भी हो गया ना, तो नया बैटरी लगा के फिर से 2 साल लगा चला सकते हैं, लेकिन लोकल बैटरी नहीं होनी चाहिए, इसकी कंपनी की होनी चाहिए। तो कंपनी का भी यूज इनवर के यूज में कर लेता है कंपनी भी, ठीक है। और ऐसी ऐसी कंपनियां बनाती है विभिन्न विभिन्न तरीकों से। आगे सामान्य धातुएं है, देखो सामान्य धातुएं क्या है, लोहा आयरन 12 इंटू 10⁻⁻6 सामान्य धातुओं में। तांबा जो होता है ये 17 इंटू 10⁻⁻6। ये क्या दिया है, देखो किताब में दिया है, दो इनवॉर दिया है ना, किताब नहीं लाया तुम लोग, सूत्र रही है यहाँ पे आके। रेखीय प्रसारण में कोई नहीं होता, इसमें कोई ठोस पदार्थ का रेखीय प्रसारण गुणांक जो होता है 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है। इसमें सॉलिड जो होता है, इनवार में देखो कितना रेखीय प्रसारण होता है, इनवार में कितना रेखीय प्रसारण होता है, 0.7 इंटू 10⁻⁻6। इसलिए 0.7 ही है, इसलिए जल्दी गलता नहीं है ये सब,
ठीक है। और क्राउन जो ग्लास है उसमें 9.33 इंटू 10⁻⁻6, प्लेटिनम में 9.0 इंटू 10⁻⁻6, स्टील में 11, गोल्ड में 14, आयरन पे 12, कॉपर में 17, आयरन में 12। ठीक है, इसलिए बहुत जल्दी गल जाता है। अगर लोहा का बनाया जाए घड़ी तो एक मात्र ये बहुत खतरनाक भारी हो जाएगा। उसके बाद से अगर कहीं पे गर्म हुआ, गर्मी वर्मी लगा इसमें, ठीक है, एक तो हाथ की भी गर्मी इसमें रगड़ाते रहती है, उसके बाद सूरज की भी गर्मी पड़ेगी, तुरंत गल जाएगा, गल के निकल जाएगा। हमको पहना है, तुम गल जाएंगे हम, ठीक है, गल के निकल जाता है। तो लोहा हुआ का नहीं बनता ये सब, ठीक है, ये सब बेल्ट जो होते हैं स्टील स्टील के बन जाते हैं, जल्दी गलता नहीं है। तांबा जो होता है ये 17 पॉइंट, तांबा का कभी घड़ी देखे हो? पीतल 18, अल्मुनियम का 23। सबसे अधिक प्रसार जो होता है वो लीड में होता है। चार्ट में दिया हुआ है तुम लोग का, किसमें होता है? लीड में। लीड में 29.0 इंटू 10⁻⁻6 होता है। इसमें रेखीय प्रसारण बहुत अधिक होता है, बहुत अधिक। किसमें? लीड में। ठीक है, याद रखने का ट्रिक देखो, जिस धातु का अल्फा मान, याद रखने का ट्रिक देखो, अल्फा मान जो अभी रेखीय प्रसारण बता रहे हैं, जिस धातु का अल्फा अधिक होगा वह गर्म करने पर सबसे ज्यादा फैलेगी। समझ में आ गया? और ठंडा करने पर सबसे ज्यादा सिकुड़ेगी। अब इससे मिलाओ, कौन सबसे पहले गर्म हो जा रहा था, सबसे जल्दी गर्म, सबसे अधिक प्रसार कौन कर रहा था? लीड, यही ना कर रहा था। अरे सबसे जल्दी गर्म, सबसे जल्दी मतलब क्या? सबसे ज्यादा, सबसे अधिक प्रसार कौन करता है? लीड करता है। तो लेड अगर बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा तो ठंडा करने पर बहुत जल्दी सिकुड़ भी जाएगा। उसके मुकाबले में लोहा क्या होगा? धीरे धीरे सिकुड़ेगा, और धीरे धीरे क्या होगा? बड़ा होगा। समझ में आया? समझ में आया? इसीलिए, इसीलिए स्टील का, उत्तम किस्म का स्टील और उत्तम किस्म के लोहे से बनाया होता है रेल की पटरी, ताकि वो जल्दी गले भी नहीं और जल्दी सिकुड़े भी नहीं। गर्मी के दिनों में रेल हमेशा उसके ऊपर से चलते रहती है, तो वो जल्दी गर्म हो सकता है, तो बार बार जाके काटना पड़ेगा उसको। इसीलिए उसमें कुछ मात्रा क्या मिलाया जाता है? स्टील मिलाया जाता है। इसीलिए ऊपर का हिस्सा चमक जाता है एकदम। समझ में आया? वो लोहा ही प्योर लोहा नहीं रहता, अंदर की तरफ खतरनाक लोहा रहता है, लेकिन उसमें क्या मिलाया जाता है? स्टील भी। तो दोनों से मिलकर बना होता है क्या? रेल की पटरी। समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अब दोनों ही घर्षण खाएगा तो स्टील की स्टील टाइप का लगेगा। आगे बढ़ते हैं। लेकिन उत्तम किस्म का है, नॉर्मल तुम घर में जो पानी पीते हो गिलास का एल्युमिनियम में, वो नहीं। उसमें प्रसार के व्यवहारिक उदाहरण क्या क्या है? देखिए, उसमें प्रकार के 3 गो व्यवहारिक उत्पादन है। क्या क्या? तो घोड़ा गाड़ी के चक्के, घोड़ा गाड़ी के चक्के में ये उसमें प्रसारण करके लगा सकते हैं। लकड़ी के चक्के पर लोहे के रिंग चढ़ाने पर पहले रिम को गर्म किया जाता है, रिंग नहीं रिम, उसको रिम कहा जाता है, बड़ा हिस्सा रहेगा रिम। फिर चक्के पर चढ़ाकर ठंडा किया जाता है, ठंडा होने पर लोहा सिकुड़ जाता है और चक्के को मजबूती से जकड़ लेता है। दूसरा, थर्मो थर्मोस्ट थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट होता है ये तापमान को स्वतः नियंत्रित करने वाला उपकरण है। इसका उपयोग रेफ्रिजरेटर, एसी और इलेक्ट्रिक आयरन में किया जाता है। यह स्वचालित स्विच की तरह कार्य करता है, स्वचालित स्विच की तरह। किसमें किसमें? रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, एसी और इलेक्ट्रॉनिक आयरन में किया जाता है। ठीक है, किसमें? थर्मोस्टेट का। दूसरा क्या है? फायर अलार्म। फायर अलार्म में जब आग बहुत जल्दी लग जाता है, आग कहीं पे लग गया अगर, तो उसमें फायर अलार्म में एक वो देखना घंटी टाइप का रहता है, और उसको अपने आप ही जल जाता है वो। तो पता चल जाता है कि भाई ये फायर अलार्म है। ठीक है, कहीं पे आग लग गया ना तो वहां पे फायर अलार्म ऑटोमेटिक बज जाएगा, सबको को पता चल जाता है कि भाई ये फायर का अलार्म है। और देखना किसी किसी बड़े बड़े बिल्डिंग्स में एक जगह पे फायर एग्जिट लिखा रहता है, फायर एग्जिट, और उसी के ऊपर फायर अलार्म इस प्रकार का लगाया जाता है, इस प्रकार का। ये देखो, इस प्रकार का फायर अलार्म लगाया जाता है। समझ में आ गया? ये पहले प्रसारण के लिए घोड़े का चक्का। ये वाला तुम्हारा हो गया आपका स्टील का, ये लैंप रहता है, ठीक है, लैंप। और ये हो गया फायर अलार्म, ऐसे ही जल जाता है, ये बहुत जल्दी बहुत जोर से बजता है ये। अरे स्कूल स्कूल में भी लगाया जाता है, स्कूल में देखते हो, स्कूल में लगाया जाता है। समझ में आया? इतना समझ में आ गया?
अब देखो कुछ आप लोग को बता देते हैं, तो हो गया इस चैप्टर में। और बहुत कुछ ज्यादा नहीं है बाबू, आगे इसमें थोड़ा सा इसमें देख लेना आप लोगों को। उष्मीय चालन, उष्मीय चालन, थर्मोस्टेट समझ में आ गया। रेफ्रिजरेटर में यूज होता है थर्मोस्टेट, विद्युत आयरन, ठीक है। इलेक्ट्रिक हीटर में भी यूज होता है छड़ का। उसमें प्रसारण के कुछ उदाहरण है। इलेक्ट्रिक हीटर समझते हो, एगो हीटर होता है बड़ा सा, जब ठंडे के समय में उसको सामने रख दिया जाता है, और उसमें ना स्विच रहता है, स्विच को दबा दोगे तो उसके बैठे रहोगे विकिरण देगा एकदम, उधर बगल में बैठे रहोगे आराम से एकदम दे देगा एकदम। हीटर टाइप का रहता है, हीटर टाइप का रहता है यार। हाँ हाँ एगो होता है ना, क्या नाम है उसका, ओवन ओवन, ओवन समझते हो? वाह गधा, ओवन बोलो। खाना नहीं बनता रे, गर्म करने के लिए बहुत जल्दी गर्म हो जाता है उसमें। हाँ, माइक्रो ओवन। तो उसमें देखना, ऐसे यहाँ पे एगो बटन रहता है, और अंदर की तरफ ऐसे लोहा लोहा टाइप का रहेगा, और जाली लगाई रहेगी, ठीक है। केक ओक को बेक करने के बाद उसको उसी में रखा जाता है, या फिर समोसा वमोसा गर्म करना है, इसी में भर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखना है एगो ग्लव्स पहन के आदमी उसमें से ऐसे करके निकालता है। एगो बड़का ओवन रहता है, एगो छोटका जो अपने घर में रखते हैं उसको माइक्रो ओवन कहते हैं। अब बड़ा जो ओवन रहता है ना, वो केक वाली कंपनी में रहती है, ज्यादातर उसी में यूज होता है। पेटी सोसेज बनाते समय तुम लोग खाया नहीं है कभी, बोला है गर्म करके दे दें, तो बोला हाँ ओवन में रख दीजिए, गर्म करके दे दीजिए, होता है कि नहीं? अगर नहीं देखा तो श्री दुर्गा मिष्ठान भंडार वहां जाके देख लेना, तुम लोग क्या बताए अब तुम लोग को। उसमें बोलना हमको समोसा दीजिए तो 10 रुपया का, एगो समोसा की खाबे ना निये जाबो, उसका दिमाग गर्म हो जाएगा। एक तो 10 रुपया का समोसा खरीदेगा, और ऊपर से क्या करेगा, खाएंगे नहीं लेके जाएंगे, एगो समोसा लेके जाएंगे घरे खाएंगे। वो भी गर्म करके दीजिए, बाप रे बाप। बोला नहीं नहीं समोसा नहीं, नहीं जाओ। देखो गैस का जो प्रसार, अरे बातचीत कहाँ है, कैसे चालू कर दिया तुमने? उष्मीय चालक देखो, उष्मीय चालन है बाबू, उष्मीय चालन पेज नंबर 39 में। किसी पदार्थ की उष्मा परिचालन की क्षमता को उष्मीय चालकता कहते हैं, ठीक है। उष्मीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी कहते हैं किसी पदार्थ की उष्मा परिचालन की क्षमता, कितना क्षमता है उसका परिचालन करने के लिए, चलने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, उष्मीय चालकता कहलाएगा। धातुओं की उष्मीय चालकता अधातुओं की उष्मीय चालकता की अपेक्षा अधिक होती है। धातु जो होते हैं, बताओ बाबू, लकड़ी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा कि कोई लोहा? लकड़ी धीरे धीरे गर्म होगा, लोहा बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। अल्मीनियम बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा कि लकड़ी बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा? अल्मीनियम बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा। तो वो क्या है, एक प्रकार का धातु है। और एक वो कहते हैं अधातु। धातु अधातु की तुलना में सबसे जल्दी गर्म हो जाता है, धातु अधातु की तुलना में सबसे जल्दी गर्म हो जाता है। जो अधातु रहेगा उसमें उष्मा उतनी तेजी से नहीं जाएगा, जैसे लकड़ी, उसमें करंट बहुत जल्दी से फ्लो नहीं होता है। फ्लो होता है क्या लकड़ी में, रबड़ में, प्लास्टिक में, प्लास्टिक के ग्लव्स में नहीं रहता है। यानी कि अधातु हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी से भी बचाता है, धातु नहीं बचा पाएगा। इसमें किसी को अगर करंट लगा है, मारा है करंट, ठीक है, तो अगर आके उसको कोनो मारना चाहा, लकड़ी के किसी मतलब इसे किसे लोहा से, लोहा से मारना चाहे उसको भी पकड़ लेगा, ठीक है, ऐसा। समझ में आया कि नहीं आया? तो धातु क्या होता है, बहुत जल्दी फैलता है, अधातु बहुत जल्दी फैलता नहीं है। धातु की उष्मा चालकता जो होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है, ठीक है। धातु की उष्मा चालकता बहुत ज्यादा होती है, समझ में आ गया? एक होता है सुचालक, जो इलेक्ट्रिसिटी को बहुत जल्दी लेके जाता है, और एक होता है कुचालक, जो इलेक्ट्रिसिटी को एकदम नहीं लेके जाता है। सुचालक और कुचालक, सुचालक मतलब एकदम आसान से लेके जाएगा, सुचालक मतलब एकदम आसानी से लेके जाएगा, और कुचालक का मतलब लेके जाइए नहीं करेगा, उसमें उसमें करंट नहीं बहेगा। करंट जो होते हैं बहुत तेजी से जो बहते हैं उसको हम लोग कहते हैं वोल्ट,
और करंट जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन के बने होते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर धीरे धीरे जा रहा है तो वोल्टेज बहुत कम है, चार्ज नहीं ले पा रहा है। और अगर तेजी से जा रहा है तो वोल्टेज ज्यादा है। लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे। समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है? सुनो, इस कभी ना, ये किसका बना हुआ है? धातु है, ये धातु है एल्युमिनियम का, ठीक है। अगर मान लो इसको कहीं पे कोच दिया, ठीक है, जहां पर बहुत ज्यादा क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन रहेंगे बहुत ज्यादा। अब देखो सुनो, इसको कोच दिया लेकिन इसको नहीं, इसमें हाथ लगा के कोनो देखेगा, भड़ाक से मारेगा, झंझना देगा एक के बार में, क्योंकि वोल्टेज तो इसमें आया था, तो इसको काहे छुआ तुम? ये हमारी वाली है, तुम्हारी वाली कैसे छू दिया? एगो प्लस है, एगो क्या है, माइनस है। तो कैसे प्लस को छू दिया लेकिन माइनस को कहीं नहीं छुआ? तो तुमको घुसाया कहीं नहीं एक के बार में। तो ये क्या होता है ना कि एगो को छुआ तो उसमें तो इलेक्ट्रॉन गया ही, इसमें भी चला गया है, लेकिन इसको ना छू के दोनों को छू दिया। एगो गया, मान लो ये अडेप्टर है, इसको लगाए तुम, इसको खोल के तुमने हाई लगा दिया। हाँ, हम हाई नहीं लगाएंगे, ये क्या करेंगे, इधर से काट के भड़ाक से लगा दिए। इसका दूसरा जो साइड था मोबाइल में, जैसे ही स्विच ऑन करोगे मोबाइल ब्लास्ट हो जाएगा। क्यों? इसके अंदर तो इसको सप्लाई करने वाला जो डाटा था ये तो रोक ही नहीं पाया, डायरेक्ट तुमने डाटा किसमें दे दिया, इसी में। इलेक्ट्रॉन, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इसी में चल गए। और जानते हो किसी को अगर जो झटका लगता है ना, झटका, तो इसमें इलेक्ट्रॉन के जो 6.023 इंटू 10⁻20 इतने क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक सेकंड के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन्स उसके शरीर में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की ये मात्रा होती है 6.023 इंटू 10⁻23। इतने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में भागते हैं। अब सोचो 400 नहीं, कितना का वोल्टेज रहता है रे उसमें, 25,000 का। 25,000 वोल्टेज का अगर किसी को लगा तो कौआ बन जाएगा पक्का। जो ट्रेन की पटरी के ऊपर जो रेलवे लाइन गुजरा रहता है, उसमें अगर कोनो जाके पकड़ लिया तो गया बेटा ऊपर। समझ में आया? कौआ बन जाएगा वो पूरा का पूरा, ठीक है। इसलिए उसको जाके नहीं पकड़ना। उसमें जो होता है क्या चलता है, सुचालक। और अगर ग्लव्स व्लव्स पहन के गए तो बचने के चांसेस हो सकते हैं, लेकिन उतना बड़ा हाई वोल्टेज का ये है, नहीं बच पाता है कोई, ठीक है। अब सुनो, सुनो बाबू, अरे बाबू नहीं, ध्यान से सुनो। आप अगर रेलवे की एक तार पकड़ोगे ना नीचे का केबल, तो नहीं मरोगे, रेल की नीचे की तार, क्योंकि आपका पैर जमीन से ठेका नहीं है, और जमीन के पास पूरा क्या है, अर्थिंग है। और ये रेल की तार खोजती है कि अर्थिंग कहीं पे मिल जाए, सटाक से इसको बेटा कौआ बना देंगे। लेकिन अगर पकड़ के लटकोगे और नीचे पैर से ठेक गया जमीन पे, तो पक्का मार देगा, क्योंकि उसको जाने का क्या मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, ठीक है। तो आपके पूरे शरीर से होते हुए जाएगा। पंछी को करंट लगता है, आप पकड़िएगा लग जाएगा। हाँ, करंट वाले चैप्टर पढ़ाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रिसिटी अभी है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है, उसमें पढ़ाएंगे। अभी तो थर्मल एक्सपेंशन पढ़ रहे, समझो। सुचालक और कुचालक क्या होता है? जहां से इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाए वो क्या कहलाएंगे, सुचालक। और जहां से इलेक्ट्रॉन पास नहीं हो पाएंगे, कुचालक, ठीक है। सुचालक किसको कहेंगे? जहां से इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाए। जैसे कोई भी धातु, जो धातु होते हैं जैसे लोहा, तांबा, चांदी, ठीक है, समझ में आया? ये सब में से धातु क्या हो जाते हैं, धातुओं से, इस सब धातुओं से इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छे तरीके से पास हो जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सुचालक। जैसे लकड़ी, रबर, प्लास्टिक, इन सभी से इलेक्ट्रॉन अच्छे से पास नहीं हो पाते, जिसके कारण इसको क्या कहते हैं, कुचालक कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? दिक्कत? आराम से पास हो जाएंगे तो सुचालक, नहीं पास हो पाएंगे तो कुचालक। तो आज के बाद से किसी को अगर करंट लगा तो आप लोग किसको मारिएगा, किससे मारिएगा उसको छुड़ाने के लिए? लोहे से मार के अपने भी पकड़ा जाइएगा। लोहे से नहीं, किससे? लकड़ी से मार। लड़की से नहीं रहे, कदा लड़की से बोल रहा मारेंगे। लकड़ी, लकड़ी देख, वुड, वुड इंग्लिश में सही है, वुड, ठीक है। वुड से उसको हटाना है, ठीक है।
उसको मारेगा, ये नहीं कि मेन स्विच ऑफ कर दें, नहीं मारेंगे हम, सर बोले मार के निकालने को, मेन स्विच ऑफ कर देना भाई, उस समय दिमागे नहीं चलता है। हाँ हाँ, कभी कभी तुम लोग को लगा है कभी ये, मान लो कभी ये आयरन जो होता ना, आयरन, आयरन वाला में बहुत खतरनाक शॉक मारता है, अगर उसका एगो तार अगर निकला रहता है तो, ठीक है, देखेगा कि ये बेटा निकल, आयरन गर्म नहीं हो रहा है, आयरन गर्म नहीं हो रहा है, तो उसको चेक करेगा पूरा का पूरा तरवा, और अचानक से उधर पे मारता है, एकदम झंझना देता है, ठीक है। तो सुचालक और कुचालक याद रहेगा, सुचालक और कौन सा बाबू, कुचालक, सुचालक और कुचालक, सुचालक और कुचालक, याद रहेगा बाबू, सुचालक और कुचालक। आगे बढ़े आगे बढ़े, सुचालक कुचालक समझ में आ गया, और क्या बच गया इसमें, और तो कुछ भी नहीं है, सुचालक और कुचालक। अच्छा सुनो, चांदी का जो उष्मा होता है, चांदी उष्मा का सर्वोत्तम चालक है। चांदी जो होता है ना, चांदी, इससे ना उष्मा बहुत जल्दी से पास हो जाएगी, बहुत अच्छे से पास हो जाएगी। और जो तांबा होता है तथा अल्मुनियम, तांबा और अल्मुनियम भी आते हैं, इसके पश्चात जो आते हैं तांबा आता है और अल्मुनियम आता है। अल्मुनियम में ना लेकिन बहुत धीरे धीरे जाता है, एकदम थर्मोप्लास्ट इसका क्या होता है, बहुत धीरे धीरे जाता है, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो बहुत धीरे धीरे आते हैं, तो कोई अल्मुनियम लगाता नहीं है। और चांदी लगाएगा तो बेटा चोरिये कर लेगा। मान लो कोई गाँव पे ना, गाँव पे किसका यूज होता है जानते हो, तांबे का ही यूज होता है, लेकिन अगर कोई चांदी लगाएगा तो इसे चोरी हो जाएगा। वहां पर तुम्हारा किसका यूज किए जाते हैं, अरे इतना बड़ा सा एक वो मशीन होता है, हाँ, सोलर वगैरह, ठीक है, सोलर लगाए जाते हैं, उसके बाद उसका कंडक्टर वगैरह लगाया जाता है, ठीक है, तो सोलर लगाए गए, या फिर मान लो कि वहां पर एक वो बड़ा सा ये होता है, थंडर रहता है, उसका बड़ा सा एक वो हिस्सा रहता है, ठीक है, वो क्या होता है, उसको लगाया जाता है, ठीक है। अब उसमें अगर यूज कर दिया चांदी का तो उसको बेटा रातों रात गायब कर देगा, ठीक है। तो चांदी अच्छा उष्मा का चालक है, लेकिन क्या है, तांबा का यूज इसलिए किया जाता है, ये चोरी भी हो गया तो कोई बात नहीं, जल्दी से मिल जाएगा, ठीक है। चांदी चोरी हो गया तो रोज रोज किसी ना किसी गांव में चोरी होते रहेगा। अल्मुनियम जो होता है, अल्मुनियम जो होता है ये धीरे धीरे काम करता है, तो अल्मुनियम लगा नहीं पाएंगे, धीरे धीरे काम करता है। यह अच्छा चालक होता है लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना तांबा होता है। तांबा अच्छे से मिल भी जाता है हम लोगों को, जल्दी चोरी भी नहीं होता है ये, नहीं तो तांबा वो चोरी करके लेके चल जाता है। और चांदी तो लगा नहीं पाएंगे, ठीक है, लेकिन अच्छा जो चालक है वो कौन है, चांदी। उष्मा का अच्छा चालक कौन है, चांदी। क्वेश्चन पूछता है, उष्मा का सबसे उत्तम चालक, उष्मा का सबसे उत्तम चालक कौन होता है, चांदी होता है, ठीक है। उष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन होता है, चांदी होता है, ठीक है बाबू। कोफिशिएंट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द फ्यूज सब्सटेंस ऑफ सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम में सुनो, उष्मा चालकता जो केल्विन का इकाई है, एसआई पद्धति में उष्मा चालकता जो होती है, उष्मा चालकता एसआई पद्धति के अनुसार, एसआई पद्धति के अनुसार उष्मा की चालकता जो होती है वो जूल प्रति मीटर होती है। क्या होता है, जूल प्रति मीटर, जूल नहीं रहे, जूल प्रति मीटर, केल्विन सेकेंड, केल्विन सेकेंड, ठीक है। और सीजीएस पद्धति में जो होती है, सीजीएस क्या होता है, छोटा, ऐसा ही क्या होता है, बड़ा, बड़ा अगर रहेगा तो उसमें जूल प्रति मीटर लेंगे। और सीजीएस पद्धति में होती है आपकी कैलोरी सेंटीमीटर, कैलोरी प्रति सेंटीमीटर, ठीक है। डिग्री सेल्सियस सेकेंड, डिग्री सेल्सियस सेकेंड, देखिए, जूल ये मीटर हो गया, जूल को नापे जाएंगे मीटर में, इसका जो होगा ये केल्विन, और जो स्पीड होगा वो सेकेंड, सेकेंड में, ठीक है। और सीजीएस पद्धति में कैलोरी सेंटीमीटर प्रति डिग्री सेल्सियस सेकेंड में भी नापा जाएगा, ठीक है, इसको भी हम लोग सेकेंड में नाप सकते हैं, कैलोरी प्रति सेंटीमीटर सेकेंड, क्या बोल रहा है, केल्विन, कौन बोला,
हाँ हाँ, तो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन, 273। छोटा बड़ा इसमें नहीं देखना है, ऐसा ही पद्धति देखना है, ऐसा ही पद्धति देखना है। ऐसा ही पद्धति में जूल मीटर केल्विन होता है प्रति सेकेंड, और सीजीएस पद्धति में केल्विन प्रति सेंटीमीटर होता है। तो सेंटीमीटर और मीटर कौन छोटा है? सेंटीमीटर छोटा है, तो मीटर क्या हो गया? बड़ा हो गया। ऐसा ही पद्धति में बड़ा। मीटर और सेंटीमीटर से पहचानो ना, केल्विन और डिग्री सेल्सियस से क्यों ले रहे हो? मीटर और सेंटीमीटर से पहचानना है, ठीक है। चलो, क्या सभी ठोस पदार्थ की समान रूप से ऊष्मा प्रभावित होती हैं? सभी ठोस समान रूप से ऊष्मा का प्रभावित करती हैं? नहीं, सभी ठोस वस्तुएं समान रूप से नहीं करती हैं। चांदी जो होता है, चांदी, इसका ऊष्मा प्रभाव जो होता है वो 0.97 होता है। कितना होता है? 0.97। कॉपर जो होता है इसका होता है 0.92। सोना का जो होता है ऊष्मा का प्रसारण जो होता है वो 0.72 होता है। अल्युमिनियम का होता है 0.60, और जिंक का जो होता है वो होता है आपका 0.26। ठीक है। चांदी का क्या है सबसे ज्यादा इसमें, है ना, 97 है। अच्छा, लोहा जो होता है, लोहा में जो केल्विन होता है वो 0.16 होता है। तीसरा जो आपको लीड बताए, लीड, एलईडी, LEAD, लीड, लीड में 0.083। पारा में, मरकरी में 0.20। कांच में, ग्लास में होता है 0.0025। जल में 0.0015। इसीलिए जल धीरे धीरे गर्म होता है। और हीरा, हीरा में 5.238। इसमें केल्विन बहुत जल्दी से जाएगा, बहुत जल्दी इसमें, मतलब ऊष्मा का प्रसारण बहुत जल्दी से हो जाएगा। पांच, पांच में इसका 5 पॉइंट कितना होता है? 238। लेकिन हीरा कोनो लगा नहीं पाएगा, चांदी भी नहीं लगा पाता है, कॉपर भी नहीं लगा, कॉपर तो लगा ही देता है, हीरा कोनो लगाएगा? ऑटोमेटिक गर्म चल जाएगा बेटा एक के बार में। ठीक है, तो बताइए उष्मा चालकता एसआई पद्धति में कितना होता है? जूल प्रति मीटर, जूल प्रति मीटर केल्विन पर सेकेंड, केल्विन सेकेंड। और सीजीएस पद्धति में कैलोरी प्रति सेंटीमीटर डिग्री सेल्सियस और सेकेंड। ठीक है, दोनों ही सेकेंड सेकेंड में नापा जाता है। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड। एसआई का मतलब सिस्टम इंटरनेशनल, सिस्टम इंटरनेशनल पद्धति में जो जूल मीटर, मतलब उष्मा की चालकता जो होती है, जो बहुत जल्दी कन्वर्ट होते हैं, वो लोग क्या कहलाते हैं? जूल और प्रति मीटर, जूल प्रति मीटर। आगे बढ़े, उष्मा परिचालन की कुछ व्यवहारिक उत्पादन है इसमें, उदाहरण है, सुनो है। उष्मा परिचालन जो होता है, प्रैक्टिकल इलिस्ट्रेशन ऑफ द कंडक्शन ऑफ द हीट। कंडक्शन ऑफ द हीट क्या होता है? हम लोग अपने व्यवहारिक जीवन में कहाँ कहाँ यूज करते हैं इसका? शीतकाल में हम ऊनी कपड़े पहनते हैं, शीतकाल के समय में ऊनी कपड़े पहनते हैं। ये कपड़े हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, इन्हें गर्म कपड़ा भी कहा जाता है। ऊनी वस्त्र उष्मा का कुचालक होता है, कुचालक होने के कारण उष्मा को बाहर नहीं जाने देता, जिससे हमारा शरीर क्या रहता है? गर्म रहता है। ठीक है, ये उष्मा का क्या है? कुचाल, शरीर को गर्म, क्योंकि अंदर का गर्मी जो होता है, शरीर के अंदर की गर्मी जो होती है वो बाहर नहीं जा पाती है, और बाहर का जो ठंडा होता है वो कहाँ होता है? अंदर नहीं आ पाता है, जिसके वजह से शरीर कैसा रहता है? गर्म रहता है। इसी तरह से यदि हम शीतकाल में दो सूती वस्त्र पहनते हैं तो हमें शीतकाल का अनुभव कम होता है। उसका कारण है दोनों सूती वस्त्र के बीच वायु रहती है, और उष्मा का क्या होता है? कुचालक होता है। जो शीतकालीन वस्त्र जो होती हैं वो उष्मा का कुचालक होता है, और इसलिए शरीर को गर्मी बाहर नहीं निकल पाती है और गर्मी का अनुभव नहीं होता है। चाय की केटली अल्युमिनियम की बनी होती है, और ऊपर से जो ढक्कन होता है उसके वजह से उष्मा अंदर नहीं घुस पाती है, और गर्म का गर्म रहता है। चाय की केटली जो होती है, पहले जो चाय की केटली, चाय चाय बेचता था सब, ठीक है, तो उसके सामने की तरफ में कैसा सॉन्ग को बजा रहा है? इससे ज्यादा तो फोटो ही लगा देते हैं, ऐसे रहती है ना चाय की केटली। यहाँ से ऐसे, हाँ, ठीक है। क्या बोल रही है? हाँ, सही बोली। ले बेटा, औरो बिगाड़ दिए।
ऐसे ही डाल के दिया था। और सामने की तरफ देखना, सामने की तरफ एक पेपर टाइप का लगा दिया जाता था, ताकि इसके अंदर मतलब हवा ना जा पाए और चाय जल्दी ठंडी ना हो जाए। ठीक है, तो ये गर्म को गर्म रखने के लिए क्या गदई मिठाइयाँ देते हैं, बत्तख लग रहा है। समझ में आ गया? तो उष्मा का जो चालक होता है, व्यवहारिक उदाहरण हम लोग करते हैं। अच्छा, बर्फ की जो सिल्ली होती है, बर्फ की सिल्ली, उसके ऊपर लकड़ी का बुरादा छिड़क दिया जाता है, और एक देखना जूट के कपड़े में बांध के लेके आया जाता है। पहले जब गांव में कभी मतलब ठंडा उंडा किसी को गांव में बराती वराती आ जाता था ना, तो उसमें गांव में लोग क्या करते थे, बर्फ की सिल्ली लाते थे और नीला ड्राम होता था, ये नीले ड्रम में फोड़ फोड़ के उसमें डाल दिया जाता था, नमक डाल दिया जाता था, नमक, और उसके बाद उसमें पानी डाल दिया जाता था। तो वो क्या होता था, उसी में फिर थम्स अप का बोतल, मिरिंडा का बोतल, ये सब लाके 2-2 लीटर का लाके रख देते थे। ठीक है, अब वो रखने की वजह से क्या होता था, बर्फ की सिल्ली सुबह सुबह लेके आना पड़ता था, क्योंकि शाम को तिलक था। मान लो शाम को तिलक रहता है ना, तो सुबह के समय में ले आके रख देता है सब, और ले आके रख देगा बर्फ की सिल्ली, और वो एक लकड़ी का जो भूसी होता है, भूसी समझते हो, अरे जो ये चावल वावल का धान उनसे निकलता है भूसी, ठीक है, तो वो भूसी लिया के रख दिया जाता है पहले ही से। उसको ना खाद में मिला के गाय लोग को देने से बहुत अच्छा लगता है, उन लोग को चोकर चोकर टाइप का अच्छा लगता है, वो चोकर रहता है। वही सब क्या करता है ना, बर्फ की सिल्ली में डाल दिया जाता है। अब जो अंदर की उष्मा होती है वो बाहर नहीं निकल पाती है, जिसके वजह से बर्फ जल्दी गलता नहीं है। ठीक है, ये सब रहता है। और जो अभी बर्फ का गोला वोला खाने जाते होगे, तो ऊपर में वो कपड़ा देख के देखना, रगड़ देता है ऐसे, लो गोला लो 10 रुपया, है ना, 5 वाला खाता है तू, इसको गोला खाने से मतलब है। ठीक है, देखो, एक ही कमरे में रखी लकड़ी की कुर्सी गर्म होती है, जबकि लोहे की कुर्सी स्पर्श करने में ठंडी लगती है। इसका कारण है कि लकड़ी उष्मा का कुचालक है, लकड़ी उष्मा का कुचालक है, लेकिन लोहा उष्मा का कुचालक नहीं है। वो क्या होता है, सुचालक होता है, याद रखना। ये सब कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थी, आपको याद रखना है। चैप्टर यहीं पर खत्म होता है आपका। एमसीक्यू इसमें है, हम करा दिया जाएगा आपको लोग, चलो करा देंगे। ठीक है, जिनको कर, जो लोग कर लिए हैं वो लोग कोई बात नहीं, अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। और जो लोग नहीं किए हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न खोजेंगे। ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोग को क्वेश्चन आंसर में मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हम बता देंगे आप लोग को। ठीक है, और इसका जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, इसका क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ हम लोग अपलोड कर देंगे एप्लीकेशन पे, जाके आप लोग देख लीजिएगा, अब बढ़िया से जाके पढ़ लीजिएगा। चैप्टर 4 आप लोग का खत्म, 2-2 बार पढ़ा दिए। चैप्टर 4 आप लोग को 2-2 बार पढ़ा दिए, एक पीपीटी से भी पढ़ा दिए और एक बिना पीपीटी का भी पढ़ा दिए, रिवीजन भी करा दिए, आगे भी बता दिए, सीजीएस पद्धति, एसआई पद्धति, सुचालक कुचालक क्या है, थर्मोस्टेट क्या है, कहाँ कहाँ पे यूज होता है, उष्मा का कुचालक और सुचालक कहाँ कहाँ पे यूज होता है, उसका एक उदाहरण जरूर याद रखना, बर्फ की सिल्ली। ठीक है, बर्फ की सिल्ली जल्दी से पिघलती नहीं है, बिकॉज उसके ऊपर उष्मा का क्या होता है, सुचालक और कुचालक दोनों काम करते हैं। ठीक है, उष्मा अंदर से क्या बोल रहा है, भूसी भूसी पैसा को बोला जाता है ना। चलो आज इतना रहने देते हैं, चैप्टर खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे 3 चैप्टर। 3 चैप्टर में गैस का कुछ परिचालन है, उसमें पढ़ के उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलो आज इतना रहने देते हैं।